ही बदल डाला। आप 1964 में ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आए और 1968 में जब आप एक अल्पायु, बहुत ही बचपन की आयु थी आपकी, उस समय आपने अपने जीवन का एक सुंदर निर्णय लिया कि आपको अपना जीवन अनेकों आत्माओं की सेवा के लिए ही देना है। आपने 1970 में, जिस समय में दूर दूर तक एक सपना समझा जाता था इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ना, उस समय में आपने बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट की और साथ साथ ईश्वरीय सेवाएं भी की। आप आज ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो मुख्य सेवा है भंडारे की सेवा माउंट आबू में, आप वहाँ पर उसके विशेष रूप से इंचार्ज हैं। लेकिन कहते हैं कि जो महान आत्माएं होती हैं उनका कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होता, उनकी सेवाएं बेहद की होती हैं और आप ऐसी ही बेहद की सेवा करने वाले सच्चे सच्चे ज्ञानी सूर्य हैं। तो मैं भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि जो आप अनेकों आत्माओं का जीवन परिवर्तित करने का सामर्थ्य करते हैं, आज अपने मुखारविंद से वो वरदानी बोल, वो अपने तप के वाइब्रेशन अपनी वाणी के माध्यम से हम सबके बीच में रखेंगे, जिससे आज हम भी पावन हो जाएंगे। आदरणीय सूर्य ब्रह्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। और जब भी आपके मन में कभी अशांति आ जाए तो ये ओम शांति का महामंत्र है, इसको सिमरन करने वाला 10 मिनट में ही चित्त शांत हो जाएगा। हमारी कीर्ति बहन का आज बहुत बहुत स्वर्णिम दिवस है, जिन्होंने भगवान को जान लिया। हम पढ़ा करते थे, बहनों ने आपको बताया थी, सती ने बहुत साधनाएं की थी, महादेव को वरने की। माँ बाप कहते थे वो फकीर से तुम शादी करोगी, बबूत लपेटे रहता उससे शादी करोगी। लेकिन सती की जिद थी, उसको पता था मैंने जन्म जन्म साधना की है शिव को पाने, शादी तो एक बहाना था। हमारी कीर्ति बहन ने जन्म जन्म साधना की होंगी, अवश्य की है, और मन से कहा होगा हे प्रभु जब आप इस धरती पर आओ, ध्यान से सुन लेंगे, मैं आपके काम आ जाऊं। मनुष्य के काम आता है, अपनों के काम आता है, परिवार के काम आता है। हमारी ये बहनें संसार के काम आने के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही है। बहुत बधाई सूरजनी, और आपको ये शुभ बात कहता हूँ, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सारे भारत में और बाहर दुनिया में भी थोड़े 50,000 कन्याओं ने अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया है मानवता की सेवा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, सकल संसार के लिए। इसको कहते हैं त्याग। लोग सोचते हैं त्याग माना भोजन छोड़ दो, त्याग माना संसार छोड़कर कहीं जंगल में चले जाओ, पर त्याग अर्थात अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ संसार के लिए। ऐसी ये महात्माएं धन्यवाद की पात्र हैं। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नाम कीर्ति है, इनकी कीर्ति सारे जग में फैले, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं। हमारे इस महान यज्ञ जिसमें बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े महात्यागी, श्रेष्ठ योगी रहते हैं,
और सबकी शुभकामनाएं लेकर दुआएं लेकर को प्रदान कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कौन कौन श्री कृष्ण के साथ रहना चाहेंगे, हाथ उठा दो। कौन कौन आप में से श्री कृष्ण के साथ रहना चाहेंगी? माता बहने हाथ उठाओ। सचमुच चाहेंगी तो बहुत साथी हो गए श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण के महल में तो जगह ही नहीं बचेगी फिर। बहुत बहुत बधाई आप सबको उसके लिए। यही करना होगा। माताएं बहुत चाहती हैं श्री कृष्ण जैसा पुत्र पैदा हो, तो माँ भी तो श्री कृष्ण जैसी चाहिए या नहीं? किसी भी महान आत्मा को, देव आत्माओं को जन्म देने वाले भी महान ही होने चाहिए। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सभी को सत्य ज्ञान दिया जाएगा, दिया जा रहा है। उस ज्ञान से मनुष्य के जीवन में सुख शांति का मार्ग निकलता है। आज आप जानते हैं घर घर में किसी न किसी कारण से प्यार की कमी हो गई है, किसी न किसी कारण से रोग बढ़ गए हैं, मनुष्य की खुशी समाप्त होती जाती है। परिवार कहीं कहीं तो लड़ाई झगड़े का मैदान बन गए हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान आप लेंगे तो आपका घर मंदिर बन जाएगा। जैसे मंदिर में बहुत शांति होती है, मंदिर में जाके सबको बहुत खुशी होती है, आपका घर भी ऐसा ही बन जाएगा। और आप उस घर की बन जाएं, इस देवी सभी माताएं बहुत कहती हैं, भाई भी कहते हैं। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, अपने अपने घर में खुशी का माहौल पैदा करेंगे। आपका घर खुशियों का भंडार हो जाएगा। अगर आपके घर में बहुत खुशी होगी तो देखो क्या क्या फायदा होगा। जिस घर में खुशी बहुत होती है वहाँ रोग फैलते नहीं है। जिस घर में खुशी बहुत होती है वहाँ समस्याएं फैलती नहीं है। जिस घर में प्यार और खुशी की गंगा रहती है वो घर बहुत भाग्यवान होता है, वहाँ धन धान भी भरपूर रहता है। अब सभी आज ये सुंदर अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ईश्वरीय ज्ञान देकर अपने जीवन को खुशियों का भंडार बनाओ। सोच लें आप सभी, पसंद है? पसंद हो तो आप बताओ। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। देखो बातें तो होती हैं, घरों में बातें हो रही हैं, कोई दुर्घटना भी हो जाती है, कोई बुरी बीमारी भी घर में आ जाती है। पर आप अगर अपने घर में प्यार और खुशी का माहौल रखेंगे तो ये सब चीजें जल्दी दिखाई दे देंगी। बातें होती हैं, बातों को महत्व न देकर, बातों को तोल न देकर, आज से आप ये सोचना हमारी खुशी इन बातों को समाप्त करेगी। हमारा आपस का प्यार इन समस्याओं को नष्ट करेगा। इसलिए छोटी मोटी बातों के कारण अपने घर में अशांति, मनमुटाव, परेशानियां, दुख इसको आने नहीं देना है। सब आज संकल्प करो, बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है।
जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। बातें आएंगी और चली जाएंगी, हमें अपनी खुशी को जाने नहीं देना है। और ध्यान रखेंगे, जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर हमारे पास आ जाता है। आप दूसरों को सुख देंगे, सुख डबल होकर आपके पास आ जाएगा। आप दूसरों को खुशियों से भरपूर करेंगे, 4 गुनी खुशी आपके घर का संभाल करने लगेगी। आप दूसरों को शांति देंगे, आपका जीवन भी शांति से व्यतीत होगा। आप दूसरों को मदद करेंगे, आवश्यकता में आपको भी मदद करने वाले बहुत